मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कई धारणाएं हैं जिन्हें लोग बेवजह मानते हैं। ऐसा कई लोगों का सोचना है कि ये धारणाएं गलत हैं, लेकिन अगर आप उन धारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी उनकी सही वजह समझ आ जाएगी। एक ऐसी ही धारणा है कि मासिक धर्म होने पर खाना नहीं बनाना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मासिक धर्म होने पर खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए? आइए, अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मासिक धर्म के समय खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, इस बात का उत्तर जानने से पहले जान लेते हैं कि इससे जुड़े नियम बनाए किसने थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म से जुड़े नियम भगवान शिव ने माता पार्वती जी के कहने पर बनाए थे। इन नियमों का उल्लेख मनु स्मृति और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार मासिक धर्म में किसी भी महिला को धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही महिला को ना तो रसोई में जाना चाहिए और ना ही भोजन बनाना चाहिए। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला को अपने पति और बच्चों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अगर हो सके तो महिला को अलग कमरे में रहना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि मासिक धर्म होने पर महिला को अपने गुरु और बड़े बुजुर्गों से भी दूर रहना चाहिए और उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। आइए मित्रों, जानते हैं कि क्यों मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई चीजें नहीं करने की सलाह दी जाती है, या फिर यूं कहें कि उन्हें कुछ खास तरह के काम करने से रोका जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं को मासिक धर्म होने पर महिलाओं को रसोई घर में खाना बनाने से रोकते हैं। आजकल इस तरह की सोच को रूढ़िवादी मान लिया गया है और इसे महिलाओं पर एक तरह का अत्याचार बताया जाता है। आजकल लोग सोचते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म में दूरी बनाकर रखना, मंदिर में जाने से रोकना, यहाँ तक कि रसोई घर में ना जाने देना एक तरह की छुआछूत की तरह ही है, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इन नियमों के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं? महिलाओं को पूजा ना करने और खाना ना बनाने देने की मानसिकता ये है कि उन्हें इस दौरान आराम की जरूरत होती है, क्योंकि इससे होने वाली पीड़ा से महिलाओं में काफी कमजोरी आती है। और मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि पुराने समय में लोग धर्म पर काफी अधिक विश्वास करते थे। यही कारण है कि शिक्षा से जुड़ी सारी चीजों को धर्म से जोड़कर देखा जाता था, ताकि लोग धर्म के नाम पर ही सही कुछ अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करें। अब मासिक धर्म को ही देखें। आपने सुना होगा कि इन दिनों महिलाओं को पूजा ना करने या फिर मंदिर ना जाने की सीख दी जाती है। अब इसका एक बड़ा कारण ये है कि पहले के समय में पूजा मंत्र उच्चारण के बिना पूरी नहीं होती थी, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि पूजा मंत्र उच्चारण के द्वारा ही पूरी की जाती थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि मंत्रों का सही उच्चारण करने और पूरी विधि से पूजा करने में दिमागी और शारीरिक शक्ति लगती है। अब मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर पहले से ही पीड़ा में होता है, तो इसीलिए महिलाओं को पूजा या अनुष्ठान करने से रोका जाता था। आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को खाना बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो मित्रों, जैसा कि हमने जाना कि इन दिनों महिलाओं को घर का काम या फिर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हो सके तो दूसरी महिलाओं को ही घर का काम करना चाहिए, और अगर घर में कोई दूसरी महिला नहीं है तो फिर महिला के पति और बच्चों को ही घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। मित्रों, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता और किसी कारण से महिला को खाना बनाना ही पड़ता है, तो आपको बता दें कि ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम तो बस वो बता रहे हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।